हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका टारगेट शॉर्टहैंड क्लासेस में। आज हम लोग लिखेंगे 90 शब्द प्रति मिनट की गति से। डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। प्रकृति ईश्वर की सर्वोत्तम भेंट है। ईश्वर प्रकृति के माध्यम से भोजन, हवा, पानी, सांस और आनंद देता है। वहीं मन हमें आनंद, क्लेश और सुख दुख दोनों दे सकता है। विशेषकर मनुष्य छेड़छाड़ करके अपने और प्रकृति के नुकसान का कारण और चुनौती बनता जा रहा है, जबकि अधिकतर अन्य जीव प्रकृति अनुकूल जीवन जीते हैं। विकास की भूख, ज़रूरतों के अंबार और आधुनिकता की ओट में वनों की कटाई, पर्वतों की तोड़फोड़ करके मकान, उद्योग, वाणिज्यिक गतिविधियां, सड़क आदि के निर्माण में कंक्रीट की बड़ी बड़ी परियोजनाएं खड़ी हो रही हैं। आधुनिकता के ढेरों पक्षकार मानते हैं कि जो कुछ भी है सब सुख, वृद्धि व विकास की रफ्तार के लिए है। सुख की अबूझ पिपासा प्रकृति के साथ अबाध और परिणाम विमुख छेड़खानी चल रही है। हालांकि प्रकृति बारंबार चेताती है। कभी भूकंप आहट देता है तो कभी बाढ़ का तांडव। मनुष्य कुछ पल झिझकता है, लेकिन आधुनिकता और विकास की अंधी दौड़ में फिर से जुट जाता है। मन जीव का विषय है, जिसका बहुत बड़ा संबंध प्रकृति से है। उसकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए इंसान सब कुछ संगठित, असंगठित तरीके से कर रहा है। निर्मल मन वाला व्यक्ति ही आध्यात्मिक और प्रकृति के अर्थ को समझ सकता है। अस्वस्थ मन से उत्पन्न कार्य भी अस्वस्थ होंगे। इंसान मन को मनाकर खुश रह सकता है, ना कि उसके मुताबिक चलकर। देह एक रथ है, इंद्रियां उसमें घोड़े, बुद्धि सारथी और मन लगाम है। मन को कर्तव्य की डोरी से बांधना पड़ता है, नहीं तो उसकी चंचलता आदमी को ना जाने कहाँ लिए फिरे। मन में दुख होने पर देह भी ठीक वैसे ही संतृप्त होने लगती है, जैसे घड़े में तपाए हुए लोहे के गोले को डाल देने में उसमें रखा हुआ ठंडा पानी गर्म हो जाता है। खुश रहने का एक सीधा सा मंत्र है। कौन, क्या, कैसे और क्यों कर रहा है, इससे मन को जितना दूर और संतुलित रखेंगे, मन की शांति के उतने ही करीब रहेंगे। परिस्थिति बदलना मुश्किल ना हो तो मन की स्थिति बदल ली जाए, सब कुछ अपने आप बदल जाएगा। अच्छी मानसिकता से ही अच्छा जीवन जिया जाता है। मानसिक बीमारियों से बचने का एक ही उपाय है कि हृदय को घृणा से और मन को भय और चिंता से मुक्त रखा जाए। प्रकृति को भूलना आधुनिकता नहीं है। इसके भाव को सहज रूप से महसूस न करने वाला मन बीमार होता है। इंसान की आर्थिक स्थिति कितनी भी अच्छी हो, लेकिन जीवन और प्रकृति का सही आनंद लेने के लिए मानसिक स्थिति अच्छी होनी चाहिए। कोई रचनात्मक काम करने से मन बुरे विचारों में नहीं उलझेगा। आदमी जितना सृष्टि से दूर हो रहा है, शारीरिक, मानसिक और आत्मिक रूप से उतना ही अस्वस्थ हो रहा है। मन की
सोच सुंदर हो तो संसार सुंदर लगता है। मन ही संसार है। स्टॉप।